नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। तेरे मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आज कृष्ण बलदाऊ ने दोनों जने आज अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन कर रहे हैं। मथुरा को जाएंगे और रास्ते में अक्रूर जी ने जो भी लीला देखी भगवान की, उन्होंने स्नान किया अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ देख के वे भगवान की स्तुति बड़े खुश हो रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आज 44वां अध्याय 10वें स्कंद का अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति पिछले अध्याय में आपको सुना दिया है। और अक्रूर जी अब बोले, हे प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी और पुरुषोत्तम नारायण हैं। स्तुति कर रहे हैं भगवान की। और आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महत्व तत्व प्रकृति पुरुष मन इंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण है। और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्रवृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं, इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते लोग बाग। तो क्योंकि आप ही तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस और युक्त, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों के परे का स्वरूप नहीं जानते। तभी तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने समझ में नहीं आई ये ग्वाला है कि कृष्ण है, भगवान विष्णु है। 1 साल के लिए ले गए बच्चन को, ग्वालन को। साधु योगी ये स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत और भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य चंद्र अग्नि और देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रिय विद्या के द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम और वज्राहस्त शतार्थ आदि अनेक रूप बतलाती है। बड़े बड़े यज्ञ हैं और बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं, शांत भाव में स्थित हो जाते हैं और वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं जो आप मेरे सामने हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णवजन आपकी बतलाई हुई पांचरात्र और विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेकों नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। एक तो पूजते हैं और एक स्वरूप से पूजा करवाते हैं। जो आप ही हैं ऐसा कर सकते हैं। भगवान दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से जिसके आचार भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। शिव जी भी आपके ही ध्यान में मग्न रहते हैं और पूजा भी करते हैं, हमेशा आप में ही लीन रहते हैं। स्वामी, जो लोग दूसरे देवताओं की भांति भक्ति करते हैं उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सभी वास्तव में आपकी आराधना करते हैं।
दूसरों की भी करते हैं तो जो समझो कि विष्णु की ही पूजा हो रही है, क्योंकि कोई अलग नहीं है। ये सब देवी देवता भगवान के ही, ये सब अलग अलग भाग, सबको अलग अलग काम बांट दिए हैं, इसलिए वो अपने अपने कर्मों में व्यस्त हैं और भगवान ईश्वर एक है। क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं, सर्वेश्वर भी हैं। हे प्रभु, जैसे पर्वतों से सब ओर बहुत सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, समुद्र तो एक ही है, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर अमेर सवेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। और ये दुनिया में जो आया है वो जाएगा, कोई आगे कोई पीछे, जाएंगे सभी, आ जाते हैं, या जन्म ले न ले मृत्यु अवश्यम भावी है। जो जन्म लेता है वो जाता जरूर है। कितने कितने तपस्या कर कर के मर गए, कितने देवते राक्षसन ने कितनी तपस्या की, अपने कितने आप उपद्रव किए, मैं जिंदा रहूं। और ये कंस भी यही काम कर रहा है, अपने काल को बुला रहा है। भगवान जा रहे हैं, अब काल जल्दी ही आने वाला है, उसका काल बुला रहा है। तो घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। हे प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव क्या है, प्राकृत हैं। और वैसे जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही वे सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओतप्रोत रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल और बताते हैं, परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं है, किसी के साथ लिप्त नहीं है। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। वह गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है, और वह देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में जो व्याप्त हैं, परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है। अग्नि क्या है, मुख आपका, और पृथ्वी क्या है, चरण। सूर्य और चंद्रमा आपके दोनों नेत्र हैं। आकाश नाभि है, आकाश क्या है, नाभि। दिशाएं दोनों कान हैं, इधर की दिशा उधर, चारों तरफ हम चौतरफा देखता है ना, सुनता है, चारों तरफ की आवाज़ आती है दोनों कानों में। तो स्वर्ग क्या है, सिर। देवगण भुजाएं हैं, जो देवता हैं, जो देवगण हैं, ये आपकी भुजाएं हैं। समुद्र कोख है, अथाह समुद्र है, और यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वायु प्राण है, क्या है कि यह वायु आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियाँ रोम हैं, मेघ सिर के केस हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं। अस्थि हड्डी वड्डी होती है ना, अस्थि और नख। दिन और रात पलकों का खोलना और झपकना होता है। रात हो गई, बंद कर लिए, खोल लिए, दिन हो गया। ये आपके रात दिन पलकों का झपकना है, खोलना और बंद। तो रात पलकों को खोलना और मीचना है। प्रजापति कौन है, प्रजापति है जनेंद्रियाँ, जो सृष्टि रचना करती हैं, और वृष्टि आपका वीर्य है। अविनाशी भगवान जैसे जल में बहुत से जलचर जीव गूलर के फलों में नन्हे नन्हे से कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनु में
पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए शरीर में भगवान के लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। कूलर के मुँह ने पादरे से कूलर का पेड़ देखा है। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं। अब क्या है ये? देखो, अब क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप जब धारण करते हैं वे सब अवतार लोगों के शोक और मोह को धो और बहा देते हैं। और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। सब जब कभी तो आदमी खुश हो जाए, कभी दुखी हो जाए, सब कुछ भाग भूके फिर आपने लिप्त हो जाते हैं, भगवान के भजन करते हैं, आखिर में माई पहुँचते हैं। फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का अब गुणगान करते हैं। भगवान का जब अपने कर्म करते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं, अधिकारों का पालन करते हैं, सब कुछ करते हुए गृहस्थ का पालन करते हुए आपके भजन में लीन रहते हैं कि फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। हे प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। जब मत्स्य रूप में बढ़े ना मछली का, तो प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और कैटव नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। आपने ही विशाल कच्छप रूप का ग्रहण किया करके मद्राचल पर्वत को धारण किया था। सारे अवतारों को बता रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपके ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए बराह रूप स्वीकार किया, सूअर का रूप भी। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण, तेरा एक सहारा है नारायण। हम सब दुनिया का सहारा नारायण है। नारायण के अलावा और भी हैं, सब नारायण में ही हैं। जो भी देवता हैं वो भी नारायण ही हैं। प्रहलाद जैसे साधु जनों का भय मिटाने वाले हे प्रभु, आपके उस अलौकिक नरसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से तीनों लोगों को नाप लिया था और देवताओं को बचा लिया था। उसके अब सारे देवताओं को जीत लिया था। सब भयभीत हो रहे थे। राजा बलि, भगवान ने इतना सा रूप अदिति के गर्भ से पैदा हुए थे। तीनों लोग नाप लिए। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम ग्रहण किया था। परशुराम रूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्भुज रूप के में प्रकट किया है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप धारण करेंगे। बाद में किए करेंगे, आगे भी। मैं वो हो चुके हैं हमारे का तो अभी चल रहा है ना द्वापर युग, इसमें तो कलयुग आ चुका है, बस उसमें तो द्वापर ही है। तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी के क्षत्रिय जब मलेच्छा प्राय हो जाएंगे, सब उनका नाश करने के लिए आप कली के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार
अब कलयुग में कली के रूप में प्राप्ति होंगे। कितने भी ये भयानक अस्त्र शस्त्र सब चल रहे, सब खत्म होने पर रहे, ये चल रहे हैं। ये यदि परमाणु बम डाल दिया तो सब खत्म। और कली पे भगवान अभी तो चलेगा, अभी कलयुग बहुत दिन चलेगा। अभी तो पृथ्वी के क्षत्रिय जब मले छिपराय हो जाएंगे, उनका नाश करने के लिए ही आप कली के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे भगवान। ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं अपना नाम कमा लूँ। नाम कितने कितने मर गए और किसी नाम किसी का भी नहीं हुआ, बस मर गए। मरना तो उनको पड़ा ही था। आप अपने अपने देश को बड़ा बड़ा बनाने के लिए लगे हुए हैं ना। आजकल युद्ध चल रहा है। इस मोह के कारण ही यह मैं हूँ और यह मेरा है। इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इस प्रकार में भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों को समान झूठे देह, ये पत्नी, पुत्र, धन, स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में मैं भी फंसा हुआ हूँ और भटक रहा हूँ। अपनी भी कह रहे हैं। मेरी मूर्खता तो देखिए हे प्रभु, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य मान लिया और अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया था। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख और दुख आदि द्वंद्व में ही रम गया और बात बिल्कुल भूल गया। आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। तो दर्शन दिए ना भगवान आज पूरा जल में। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा हुए सिवार और हाथों से धगा देखकर ऐसा समझ ले कि यह जल नहीं है, यह सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़े पड़े। वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख में आशा में भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के लिए संकल्प उठते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल और दुर्दमनीय हैं, मन को मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। मन ही तो है बेकार, इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुँचा हूँ, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। हे मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसादी मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाभ जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आ जाता है, तब सत्पुरुषों को उपासना से चित्तवृत्ति आप में लगती है। हे प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन है। जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं, जितनी भी व्रतियाँ हैं, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में जीवों को सुख दुख आदि की निमित्त काल, कर्म, स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आप उन सब के नियंता भी हैं। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप ही वासुदेव हैं। आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण हैं तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे शरणागत की अब रक्षा कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण।
गोविंद मेरो है, अरे ये गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। अब 40वें अध्याय में विराम हो गया है। अब हम 41वें अध्याय पढ़ेंगे 10वें स्कंद का। इसमें श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अक्रूर जी की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर इसे पर्दे के ओट में छिपा दे, जैसे अपन रात में सपना देखते हैं और देखें फिर वो सपना खत्म हो जाता है आँख खुलते ही। तो जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्धान हो गया और तब वे जल से बाहर निकल आए। फिर जल्दी जल्दी सारी स्तुति कर ली अंदर, भगवान ने पानी में ही सब कुछ दिखा दिया। जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कार्य समाप्त करके रथ पर चले आए। तो उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी आपने पृथ्वी आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? तो छेड़ रहे। तो क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा जान पड़ता है। तो अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, पृथ्वी आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वो सब में आप ही हैं। क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो। भगवान जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी हों या जल या आकाश या सब के सब जिनमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने ये अद्भुत वस्तु कौन सी देखी है? गांधी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते मथुरापुरी जा पहुँचे। परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग उनसे मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देखकर आनंद मग्न हो जाते। बोल कृष्ण बलराम की जय। वे एक टक उनकी ओर देखने लगते और अपनी दृष्टि हटा ना पाते। नंद बाबा और आदि ब्रज वासी तो पहले से ही वहाँ पहुँच गए थे और मथुरापुर क्यों वे अलग है। तो उनके अक्रूर जी का अलग, वो कृष्ण बलराम के लिए तो अलग रथ गया था। वो अपनी वे छकड़ा पकड़ाने लेके गए होंगे रथ पथ रैली में काम के। तो आदि ब्रजवासी तो पहले से ही पहुंच गए थे। मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आएंगे, कब पहुँचें। तो उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से बड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी आप रथ लेकर पहले मथुरा में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने जाएंगे। मतलब रस्ते ना जाएं वहाँ सीधे, पहले आप अपने घर चले जाओ, हम पूरे मथुरा में चक्कर लगाएंगे, दर्शन करेंगे इधर उधर सबके। अब इन्हें कल नहीं जो काम रह गए हैं इनके वो करेंगे। तो अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी मैं आपका भक्त हूँ, भक्त वत्सल प्रभु आप मुझे मत छोड़िए भगवान, आइए चले। मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी और ग्वाल वालों तथा नंदराय जी आदि आत्मियों को साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। पहले हमारे घर चलो तो ना सनाथ कीजिए। हम गृहस्थी हैं। आप अपने चरणों की धूल से मेरा घर पवित्र कीजिए। हमारा घर आपके चरणों की सेव धोवन गंगा जल या चरणामृत से अग्नि और देवता पितर सबके सब तृप्त हो जाते हैं। हे प्रभु आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं
उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई थी, और जो अनन्य प्रेम भक्तों को प्राप्त होती है, आपके चरणों तक गंगा जी ने तीनों लोग पवित्र कर दिए हैं। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता हैं। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों की सदगति प्राप्त हुई, और उसी जल के स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण कर रखा है। गंगा जी को जब उनके अंगूठा से तो निकली है गंगा जी। तो यदुवंशियों शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी ये नंदलाल मेरे हैं। इस सारे गाल वाल भी तो हमारे, इनमें भी तो भगवान बसे हुए हैं। भगवान ने कहा है, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा, जरूर आऊँगा। पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तो अपने सभी सुहृद स्वजनों को प्रिय करूँगा। क्यों उनको सब लीला मालूम पड़ गई है, देख ली है, इसलिए बता दिया कि उस कंस को मारने के लिए तो मरने के लिए तो आप बुला ही रहा है, बाकी आ रहे टाइम आ गए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रू जी कुछ अनमने से हो गए, मेरे घर ना जा रहे। तो उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस ने श्री कृष्ण और बलराम जी के ले आने की समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा नगर के परकोटे, स्फटिक मणि, बिल्लौर के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर, प्रधान दरवाजे, घरों में बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं, उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हुए हैं। गांव में कहा, नंदगांव में कहा बेचारे इनकी ज़्यादा कछ गाँव ही तो हो, नंदगांव फिर में आ गए भाई। वृंदावन में तो बाद में बने ये परकोटे, और सोने के ही तोरण, बाहरी दरवाजे बने हुए। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की 4 दीवारें बनी हुई हैं। खाई के कारण कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। इस स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन, केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान हैं। सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों की बैठने के स्थान और प्रजा वर्ग के सभा भवन, टाउन, जैसे आजकल कहते हैं टाउन हॉल और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदुर्य हीरे, स्फटिक, बिल्लोर, नीलम, मूंगे, मोती, पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोके एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। मथुरा नगरी एक अलवेली नगरी है। लोग उन पर बैठे हुए कबूतर और मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क पर, बाजार, गली चौराहे पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जमारे, जौ के अंकुर, खील, चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हुए हैं, और वे फूल, दीपक, नई नई कोंपलें, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी डंडानियों और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल वालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। तो दुन्नी भी बचा दिया ना, वे आएंगे सब देखने आना, जब तो वे सजा रखे मैंने उन्हें ऐसे ऐसे काम करिए। जब कंस ने बुलाया है तो सब अपने अपने घर सजा के रखे। तो किसी किसी ने तो जल्दी के कारण अपने वस्त्र और पहने उल्टे पहन लिए।
तो निकल जाएंगे। किसी ने फूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पाँव में पाजेब पहन रखा था। कोई एक ही आँख में काजल लगा पाई, दूसरी बिना आंधे की चल पड़ी। फिर कई रमणियाँ तो भोजन कर रही थी, वे हाथ का कौरी फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी कोलाहल सुनकर बड़ी उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ के चल पड़ी। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी, वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मत वाले गजराज के समान बड़ी बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले श्याम सुंदर विग्रह से नर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया। अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी और प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की इतनी बड़ी भाग्यशाली थी जो भगवान के दर्शन किए उनने। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल और व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम भरी चितवन और आनंद मंद मुस्कान की सुधा से शीश कर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया। बहुत दिनों की ब्रह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ चढ़कर बलराम श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी। उसी समय स्त्रियों के मुख में कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे हुए पात्र, फूलों के यार, चंदन। आज भी अपन मथुरा जाते हैं तो बहुत जगह ऐसे मिलते हैं ना, फूल पड़े हुए, फूल वहाँ चंदन वंदन से छिड़काव तो लगा हुआ पड़ा रहता है। तो सामग्रियों से, भेंट की सामग्रियों से आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की उन्होंने पूजा की। भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे, धन्य है गोपियाँ, जो ऐसे कौन सी महान तपस्या की है जिनके कारण वे मनुष्य मात्र की परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। अब वो इनके कार्य कर रही हैं, माँ व्यथा में ब्रह हो रही, रो रही हैं कि इन्हें कैसे कर्म करें जो अब मथुरा में चले गए, अब नहीं आएंगे लौट के। तो इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा एक धोबी जो कपड़े रंगने के काम करता था, उनकी ओर आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। वो राजा कंस के काज ले जा रहा हो। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दे दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों को अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं। यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण हैं, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की। परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध से भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में। तो भी बोला, जंगलों में क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उद्दंड हो, तभी तो ऐसी बढ़ चढ़ कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है, इसलिए आए हो। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं, और जो कुछ न उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब यह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तंड कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया। उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर वो धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर भाग गए, इधर उधर भाग गए, और भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया।
तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए और बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दिए, बहुत से कपड़े वहीं पर जमीन पर ही छोड़कर चल दिए, जितने पहन लिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े, अभी तो दर्जी पे जाएंगे सही करवा, तभी उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया, वे सब के सब ठीक फब गए, फिट कर दिए वे। कोई बड़े बड़े वे तो राक्षसन के कौन के, तो अनेक प्रकार के वस्त्रों को विभूषित होकर दोनों भाई भी और भी अधिक शोभामान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम कई शावक के बलि भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य आदि, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियाँ भी दे दी। वो दो भी का वो मृत्यु के बाद वे के लिए अपना सारोद्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर पर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए। तदंतर ग्वाल वालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक उसने पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वो माली सुदामा था, वो सुदामा नहीं है, वो तो पंडित था, ब्राह्मण था। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निश्रेयस मोक्ष के लिए इस पृथ्वी पर आपने अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हो। जो पहचान जाए। यद्यपि आप प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के समरूप स्थित हैं। अभी तो कुब्जा और आवेगी, चंदन लगा के ले जाएगी ना। मैं आपका दास हूँ, आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। हे भगवान, जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है। आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। हे राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम से, आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण सुंदर सुंदर मालाओं में से अलंकृत हो चुके, तब उन्हें चंदन चाहिए तो तब उन्हें वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिया। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा था, हे प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो। आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो। समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। हे भगवान श्री कृष्ण सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दे दिए, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए, और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हुए। आपने देखा होगा माली खूब पैसे वाले होते हैं, ये भगवान का वरदान है। माली धोबी अब तक कपड़ा ही धोमे है, पर धोबी ने तो वो भी सीता को भी बिछे करवा दिया। तो धोबी तो अगले पिछले जन्म में भी और अब जन्म में भी। तो बलराम जी के साथ जब तो अछूत रह गए ये। तो इसका अब ये 41वां अध्याय में विराम हो गया है। तो 42वां अध्याय पढ़ूँ।
कल पढ़ेंगे। और अत 42वां अध्याय कल क्या कथा होगी, कुब्जा पर कृपा और धनुष भंग और कंस की घबराहट। अब कंस के पास अब मौत घबराएगी, अब मौत फिरेगी उसके ऊपर। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बड़ मन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आरती करो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम।